नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और वैसे ही आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें हम 23 जुलाई का इतिहास जो है वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि वो वीडियो को शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें। तो आइए शुरू करते हैं 23 जुलाई का इतिहास। तो 1881 अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक संघ ने खेल परिसंघ की स्थापना की। यह विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है, यानी विश्व का सबसे पुराना खेल परिसंघ है। कौन सा? जिम्नास्टिक संघ। ठीक है, तो इसने 1881 में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसंघ की जो है स्थापना की थी। फिर 1903 में मोटर कंपनी फोर्ड ने अपनी पहली कार बेची थी। तो 1903 में मोटर कंपनी फोर्ड ने जो है अपनी पहली कार बेची थी। 1904 में चार्ल्स ई मोसियम द्वारा मलाई बर्फ शंकु आइसक्रीम कोण की खोज जो है वो की गई थी। फिर 1914 में आग्ड यूर्क फ्रांसीसी फर्डिनैंड की हत्या के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी ने सवर्या को अल्टीमेटम दिया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध जो है वो शुरू हो गया था। ठीक है, शब्दों में पढ़ने में थोड़ा उच्चारण गलत है। ठीक है, तो अगर आपका उच्चारण ठीक है तो आप इसको पढ़ सकते हो, लिखा हुआ है। फिर 1927 में भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई से हुई थी। यह भी आपको याद रखना है क्या कि 1927 में भारत में नियमित रेडियो प्रसारण की शुरुआत जो है वो हुई थी। और अगला है 1929 में इटली में फांसीवादी सरकार ने विदेशी शब्दों के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, फिर 1952 में मिस्र में क्रांति हुई। मोहम्मद नाजिर के नेतृत्व में कुछ युवा सैनिकों ने विद्रोह कर बादशाह फारूक वन का शासन समाप्त कर उसे देश से जो है बाहर निकाल दिया था। ठीक है, तो यह सारी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं। और 2011 में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में बम विस्फोट और शहर के बाहर स्थित दीप युवा शिविर पर गोलीबारी की घटनाओं में 92 लोगों की जो है मौत हो गई थी। अगला है अमेरिका के नेतृत्व वाली नाटो सेना में पूर्वी अफगानिस्तान में एक सैन्य कार्रवाई में 50 घुसपैठियों को मार गिराने का जो है वो दावा किया था मित्रों। ठीक है, तो यह घटनाएं भी आपको याद रखनी है। अब हम उन व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्होंने 23 जुलाई को जो है वो जन्म लिया था। तो वह कौन कौन से पुरुष थे, व्यक्ति थे जिन्होंने जो है 23 जुलाई को जन्म लिया था। तो आइए शुरू करते हैं, उन व्यक्तियों के बारे में जानते हैं और बिंदु की प्रतीक्षा करते हैं। चलिए, बिंदु हमारे सामने आ चुका है। 23 जुलाई को जन्मे व्यक्ति। तो 1856 में बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणीता, यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो है क्रांतिकारी थे बाल गंगाधर तिलक। इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 को हुआ था। फिर 1906 में चंद्रशेखर आज़ाद, भारतीय क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म भी जो है 23 जुलाई 1906 को जो है वो हुआ था मित्रों। फिर 23 जुलाई 1916 को
हेल सलासी वन एथोपियाई सम्राट का जन्म हुआ था। और 1953 में ग्रेन एलेन गुंज अंग्रेज क्रिकेट खिलाड़ी का जो है वो जन्म हुआ था, यह भी आपको याद रखना है। फिर 1973 में हिमेश रेशमिया हिंदी चलचित्र निर्माता निर्देशक अभिनेता, इनका जन्म भी 23 जुलाई 1973 को जो है वो हुआ था मित्रों। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1976 में जूरिथ पोलगांव हंगरियन महिला शतरंज खिलाड़ी का जो है वो जन्म हुआ था। अब हम 23 जुलाई को जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उनकी चर्चा करेंगे, और 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। तो बिंदु हमारे सामने थोड़ी देर में ही आने वाला है, कुछ सेकंडों में। चलिए आ चुका है। तो 2004 महमूद अली निर्माता निर्देशक हास्य अभिनेता महमूद अली, तो इनका निधन 2004 23 जुलाई को जो है हुआ था। फिर स्वतंत्रता सेनानी और समाज सेविका लक्ष्मी सहगल का निधन भी जो है 23 जुलाई 2012 को हुआ था। ठीक है, और प्रसिद्ध चित्रकार SH रजा का निधन भी 23 जुलाई 2016 को हुआ था। तो यह भी आपको याद रखना है। अब जो दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को, तो क्रांति दिवस जो है वो मिस्र में मनाया जाता है 23 जुलाई के दिन, और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस यह भारत में मनाया जाता है 23 जुलाई के दिन। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है क्या कि 23 जुलाई को जो है क्रांति दिवस मनाया जाता है और मिस्र देश में मनाया जाता है। फिर 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है और यह भारत में मनाया जाता है मित्रों। तो अब मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ, और फिर इसी तरह के प्रश्न पत्रों के साथ, इसी तरह के टॉपिक के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।